नमस्कार। अधिक मास कथा अध्याय 5। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मल मास के प्रति कहा वे हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांतर हमें तुम्हारे सम्मुख कहते हुए सुनो। मल मास के मूर्जित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्जित मल मास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठे और फिर बोला, हे विभो, ये मुझको नहीं रुचता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझे शरण आए ही आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से वैकुंठ में रहने वाले हर्षिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्सत, विषावत मत करो। हे निरस्वस, तुम्हारा दुख तुम मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुण्य अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्सक, योगियों के जो दुर्लभ गोलोक हैं वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के सम्मुख के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावकी की मनोहर लीला के धाम, पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विभूति उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वज्ञ, कस्तूरियों केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नौल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। वे सर्वतंत्रु के ब्रह्मांड के बीच सबके आधार पर से भी परे, निष्परे, निस्वीकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण हरित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिसे गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलक को गए। हे मुनि, जहाँ पहले के प्रलय के समय अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारणि थी, तथा उन्हें शौचामय विभोगी के वे अतिरिक्त की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोग विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलक विराजित हैं। 3 करोड़ योजना के चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य हैं, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य हैं। ईश्वर ने योग्य द्वारा जिस धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोग अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजना के विस्तार के भीतर दाहिनी वैकुंठ और बाईं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित हैं। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं।
उसी वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज, उसे वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और कर्णिधरणी धारण की है, सब लक्ष्मी के समान रूपवंती है। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलिंग है उसका करोड़ योजन विस्तार और वे प्रलय शून्य है, सृष्टि में पारदर्शों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वरास भूषण धारण किए नाग का यज्ञवित पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित हैं, त्रिशूल और पटिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वे ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर प्रेमानंद का कारण है। योगी लोग में बराबर योग द्वारा ज्ञान चतुर से आनंद जनक निराकार और पर से भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों सर पूर्णिमा के चंद्र के समान सौभाग्यमान मुख वाले, करोड़ कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली के हाथ लिए, मंदहासी युक्त पीतांबर धारण किए हुए, श्रीवत्सिन से शोभित वक्ष स्थल वाले, शांत स्वरूप, राम के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्ध के स्वामी, संपूर्ण सिद्ध के स्वरूप, अतिशय सिद्ध के दाता, माया से रहित, ईश्वर नगर, गुण रहित, नित्य शरीरित, आदि पुरुष, अव्यतर अनेक हैं, नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने के प्रयाणक, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति प्रणाय जो विष्णु भगत हैं वो ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्य व स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही परम वर्ग युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्य क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विधि विधि प्रकार की नई कथाओं का सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्व बोले। तो ये थी हमारे अधिक मास अध्याय 5 की कथा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।